₹35,000 पर 35,000 शेयर पर बेटे ₹4.5 के हिसाब से कितने रुपए बनते हैं, जरा लगाना एक बार। 35,000 शेयर इंटू 4.5, तो कितना हुआ बेटा? 1,57,500। 1,57,500 क्या है बेटा? ये वो अमाउंट है जो रिसीव हुई। और इसमें पता है ड्यू कितना हुआ बेटे? 14,000 शेयर्स पर लगाओ जरा। 14,000 शेयर्स पर ₹4.5 के हिसाब से ₹63,000 हैं जो यहाँ पर ड्यू हुए। 63,000 घटाओ बेटे इसमें से, यानी इसका मतलब क्या है बेटे? 94,500 है जो इनके यहाँ पर एडवांस है। मैं ये कह सकता हूँ बेटे ये क्या है? एडवांस। कैटेगरी बी के प्लीज मेरे साथ साथ नोट भी करते चलना। चलिए जरा आगे बढ़िए, देखो क्वेश्चन क्या कहता है जी। ऑन अलॉटमेंट तो हमने कर लिया। अब सॉरी एप्लीकेशन, अच्छा ये अलॉटमेंट लिख दिया क्या मैंने? ओहो भाई ये एप्लीकेशन का था, आपको पता ही है। ऑन एप्लीकेशन तो हमने कर लिया। अब बेटे ऑन अलॉटमेंट की बात हो गई है। ऑन अलॉटमेंट क्या होगा जी? बेटा अलॉटमेंट कितने का है? ₹4 का है। यहां पर सबसे पहले क्या है बेटा? ड्यू। बेटा ड्यू सबसे पहले क्या है? ड्यू। ड्यू कितने का हुआ और रिसीव कितने का हुआ? अब यहाँ पर ड्यू की मैं बात करता हूँ बेटा। ड्यू की मैं बात करूं तो ड्यू कितने शेयर्स पे होगा बताओ? 14,000 शेयर्स। बच्चों 14,000 शेयर्स पर ₹4 के हिसाब से ₹56,000 हैं जो ड्यू होते हैं। बेटे उसके अंदर से क्या मैं कहूं, उसके अंदर से कितने हैं ऐसे ऐसी चीजें जो ऑलरेडी रिसीव हो रखी है। रिसीव के टाइम पर हम क्या करेंगे? हम वो वाला एडवांस में से पहले एडजस्ट करेंगे ना यहाँ पैसे। भाई 94,000 में से 94,500 में से 56,000 तो यहाँ पे क्या हुआ? एडजस्ट हो गए। मतलब मैं कह सकता हूँ एडवांस का एडजस्टमेंट होगा। भाई 94,500 है और चाहिए कितने? सिर्फ 56, तो भाई ठीक है एडजस्ट कर लो। बेटे और भी कोई रिसीव होना है क्या यहाँ पे? टू बी रिसीव, बाकी कुछ बचा क्या यहाँ पे रिसीव करने के लिए? टू बी रिसीव्ड देखो बेटे नील। इसके बाद बेटे अगली बात, क्या यहाँ पर अलॉटमेंट पे कोई एरियस हुआ? देखना जरा कैटेगरी बी का कोई एरियस है क्या? नहीं है। राकेश जी बचे हैं, एक सैमुअल जी थे, एक राकेश जी। राकेश जी कहाँ पे? कैटेगरी सी में है। आइए जरा देखे तो जरा। ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल बेटे फर्स्ट कॉल कितने की बच्चों? ₹4 की। पता है ना आपको फर्स्ट कॉल के अलावा और कोई कॉल है नहीं। यहाँ ये देखो कितने का ड्यू होगा। आप बताओ बेटे कितने शेयर दिए थे हमने? 14,000। तो 14,000 शेयर पर ₹4 के हिसाब से कितना ड्यू होगा बेटे? यहाँ पर भी 56,000 ड्यू होगा। और क्या हमारे पास में अभी भी एडवांस बचा हुआ है? देखो जरा, जब हम रिसीव की बात करेंगे बेटे, रिसीव के टाइम पर हम देखेंगे क्या हमारा कुछ एडवांस है। जरा चेक करो बेटे। 96,000 में से सॉरी 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 94,500 में से 56,000 तो हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो गए थे। कहाँ? अलॉटमेंट पर। कितने रुपए और बचे हुए थे बताओ? फिर भी बच गए। कितने बच गए थे? 38,500। तो बेटे अब इस 38,500 को ही तो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ना। फिर भी बच गए। आओ बेटे 38,500 हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे एडवांस का एडजस्टमेंट। बेटा जब यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा तो बाकी का पैसा और कितना रिसीव करना है वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा जी। टू बी रिसीव्ड बेटे कितने पैसे और हैं जो रिसीव होने बाकी हैं? 17,500 और रिसीव होने बाकी हैं बच्चों। जब 17,500 रिसीव होने बाकी है बेटा, क्या यहाँ पे कोई एरियर्स हुआ? नहीं जी, कोई एरियर्स रिसीव नहीं हुआ और कोई एरियर्स नहीं हुआ। इसका मतलब बेटे रिसीव भी हमारे यही हुए। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट, अब मैं इसकी बात करता हूँ बेटे कैटेगरी सी की। जरा आइए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मैं लाइन खींच लूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा इसका डिफरेंस इस लाइन के उधर उधर नजर आए कि हाँ भाई उधर हम कैटेगरी सी की बात कर रहे हैं।
तो भाई लो, आगे चलो। देखो बेटा, सारे बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से। कैटेगरी सी, बेटे सबसे पहले बात है यहाँ की, ऑन एप्लीकेशन और ऑन अलॉटमेंट। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है बताओ बेटे, रिसीट। और दूसरी बात क्या है बेटा यहाँ पे, ड्यू। बताओ बेटे कितने रुपए ऐसे हैं जो यहाँ पर रिसीव हुए। भाई 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पे 4.5 रुपए के हिसाब से 22,500 रुपए हैं जो रिसीव हुए। कितने हुए, 22,500 है जो रिसीव हुए। बेटे 4,000 शेयर्स लेकिन उनको अलॉट किए थे, तो 4,000 शेयर जो अलॉट किए थे, तो बेटे 4,000 शेयर्स की मैं बात करूं तो 4,000 शेयर्स पर कितने आते हैं जी, 18,000 रुपए यहाँ पर लेने बनते हैं कायदे से। भाई कितने रुपए एक्स्ट्रा हैं, 4,500। ये है जी जो एक्स्ट्रा है। क्या है बेटा, एक्स्ट्रा। मतलब मैं बोल सकता हूं इसको कि भाई ये है एडवांस। नेक्स्ट बेटा, अलॉटमेंट पे सबसे पहले क्या होगा बेटे, ड्यू होगा, और फिर क्या होगा बेटा, रिसीव होगा। बेटे अलॉटमेंट पे ड्यू की बात करो, बताओ कितने रुपए ड्यू होंगे। 4,000 शेयर्स की बात है, 4 रुपए के हिसाब से बेटे 16,000 यहाँ पर ड्यू होंगे। लेकिन रिसीव कितने होंगे, यहाँ पर बेटे सबसे पहली बात होगी हमारी एडवांस के एडजस्टमेंट की बात। बेटा कितने रुपए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, ये तो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। एडवांस का एडजस्टमेंट, लो जी बेटा जी प्यारे बच्चों, 4,500 रुपए। जब 4,500 रुपए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे तो भाई कितना है टू बी रिसीव, लो जी 11,500। 11,500 एक ऐसी अमाउंट है, तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इधर, सारे बच्चे इधर ध्यान से देखेंगे। 11,500 अमाउंट है जो यहाँ पर कैटेगरी नंबर थर्ड में, कैटेगरी नंबर सी में यहाँ पर इधर रिसीव होनी थी। बेटे अलॉटमेंट की बात हो गई। अब जरा आइए फर्स्ट कॉल की बात करें। अच्छा ये रिसीव भी हो गई, यहाँ पर कोई एरियर्स है क्या, जरा देखना एक बार, चेक करना फटाफट से। मिस्टर राकेश की बात करो। राकेश जो कैटेगरी सी से बिलोंग करते थे, उन्होंने डिफॉल्ट किया 800 शेयर्स पर कॉल मनी पर। लो बेटे कॉल मनी पे हुआ, अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट नहीं हुआ। आइए जी, अलॉटमेंट पर तो सैमुअल ने किया था जो कैटेगरी ए में था, यहाँ पर नहीं। तो जल्दी से फटाफट से हमें अब यहाँ पे फर्स्ट कॉल का हिसाब भी बना लेना चाहिए। ऑन फर्स्ट कॉल, बेटे फर्स्ट ही यहाँ पर फाइनल है। और ये कितने रुपए की बेटा, 4 रुपए की। जरा आना, कितने रुपए का ड्यू है जरा चेक करो बेटा। ड्यू भाई 4,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 16,000 रुपए ड्यू होते हैं। बेटे कोई एडवांस तो अब है नहीं। यहाँ पे रिसीविंग के टाइम पर ध्यान रखना, रिसीविंग के टाइम पर जब हम देख रहे हैं तो कुछ यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स हुए, और ये वे मिस्टर राकेश के, किसके बेटा, मिस्टर राकेश के। एक बार अगर मिस्टर राकेश के एरियर्स पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि बाकी का पैसा कितना है जो रिसीव हुआ एक्चुअल में, क्योंकि मिस्टर राकेश ने थोड़ा पैसे दिए। तो यहाँ पर फिर निकल आएगा कितने रुपए हैं जो रिसीव हुए। मिस्टर राकेश का हिसाब किताब लगाने के लिए हमें जानना पड़ेगा बिल्कुल वैसे जैसे हमने सैम्पल का हिसाब किताब लगाया था ना, ठीक ऐसे ही बेटे अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, नेक्स्ट वाले पेज पर। तो नेक्स्ट वाले पेज पर हमने जैसे बनाया था वर्किंग नोट नंबर सेकंड थर्ड, किसके लिए बनाया था, सैम्पल के लिए। बेटे यहीं पर हम बनाते हैं अगले पेज पर वर्किंग नोट नंबर 4, किसके लिए, वर्किंग नोट नंबर 4 हम बना रहे हैं।
बेटा जी किसके लिए बना रहे हैं बच्चों, बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। हम बना रहे हैं राकेश के लिए। फॉर मिस्टर राकेश, फॉर मिस्टर राकेश। बेटे सबसे पहली बात क्या थी हमारी, इन्होंने शेयर्स कितने, अब हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, अप्लाइड दे रखा है या अलॉटेड दे रखा है, क्या दे रखा है हमें राकेश जी के बारे में, एक बार पहले ये चेक करो। राकेश जिनके पास, जो कैटेगरी सी से बिलोंग करते थे, हु हैड बीन अलॉटेड, अलॉटेड दे रखा है बेटे, यानी कि हमें 800 शेयर जो बता रखे हैं वो अलॉटमेंट वाले बता रखे हैं। और इस कैटेगरी में रेशो क्या है बेटा, जरा चेक करना एक बार। मांगते हैं 5 तो मिलते हैं 4, यानी बेटे 80% वाली कैटेगरी में है। कैटेगरी सी मतलब बेटे 80% वाली कैटेगरी में, यानी कि 100 अगर मांगे तो 80 दिए। तो बताओ बेटे इनके अप्लाइड कितने रहे होंगे, ऑफ कोर्स 1000 रहे होंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, तो यहाँ कैलकुलेशन देखो 800 भाई, 80 अगर मांगते हैं तो होते हैं 100, और अगर 800 में मिले हैं, 100 अगर मांगते हैं तो मिलते हैं 80, यानी 80 अगर मिले तो मांगे थे 100, 800 अगर इनको मिले हैं तो भाई कितने मांगे थे इन्होंने शेयर्स, बेटा 1000 की बात हुई। यानी मैं कह सकता हूं, अब हम हिसाब किताब लगाएंगे। ऑन एप्लीकेशन, सबसे पहली बात है रिसीव्ड की, दूसरी बात है बेटे ड्यू की। ये बेटे 4.5 रुपए का हिसाब किताब है। जब ये लेके आए होंगे एप्लीकेशन, तो पता है 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लाए होंगे, 4.5 रुपए के हिसाब से इन्होंने कितने रुपए दिए होंगे बताओ बेटे, 4,500 रुपए इनसे मिले होंगे। लेकिन जब ड्यू की बात हुई होगी तो बेटे जितने शेयर्स इनको अलॉट किए हैं उतने ही शेयर्स की तो बात हुई होगी। लो जी, 800 शेयर्स पर 4.5 रुपए के हिसाब से कितना बेटे, 3600 रुपए यहाँ पे ड्यू हुए। यानी बेटे कितने रुपए एक्स्ट्रा हैं, 900 रुपए एक्स्ट्रा हैं, जो मैं कह सकता हूँ ये है एडवांस। बेटा ऑन अलॉटमेंट की बात करो, आओ जरा। ऑन अलॉटमेंट ये कितने का है बेटे, 4 रुपए का। बेटे ड्यू और फिर क्या है, रिसीव्ड। बताओ जी ड्यू कितने होंगे भाई, जब 800 शेयर्स दिए हैं तो ड्यू भी 800 पे होंगे। 800 इंटू 4 कितने होंगे बेटा बताओ, 3200 रुपए। बेटे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एडवांस एडजस्ट करेंगे ना बच्चों। एडवांस का एडजस्टमेंट कितने हैं जी, एडवांस का एडजस्टमेंट बेटा 900 रुपए। बाकी पैसे हैं जो उनसे रिसीव करने हुए होंगे, यानी बेटे मैं कह सकता हूं जी टू बी रिसीव्ड। अब बताओ बेटे क्या इन्होंने, मिस्टर राकेश ने क्या यहाँ पर डिफॉल्ट किया, नहीं जी। तो इसका मतलब इनसे रिसीव भी कितने हुए होंगे, पूरे के पूरे। इन्होंने यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं किया। मैं चाहता तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा शॉर्टकट लगा देता, लेकिन बेटे टाइम बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारा लॉन्ग कट बन जाए। आपको मुझे पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग करानी है, दोनों तरह से, दोनों तरह की प्रैक्टिस मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। बेटे पूरी क्लियरिटी रखनी है। ऑन फर्स्ट कॉल एट द रेट ऑफ 4, सबसे पहली बात क्या है बोलो, ड्यू। फिर बात करते हैं बेटे क्या, रिसीव। बात हो रही है मिस्टर राकेश की, जिनके पास है कितने शेयर्स, 800। 800 शेयर्स पर कितने शेयर्स लाने बनते थे, 4 रुपए के हिसाब से बेटे 3200 रुपए लाने बनते थे। क्या कोई एडजस्टमेंट भी था, नहीं जी, वो तो पहले सारा खत्म हो चुका है। कोई एडवांस का एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो रिसीव होने थे वो ये होने थे, लेकिन बेटे रिसीव नहीं हुए, यानी कि हमारे कॉल्स इन एरियर्स हुए। यहाँ पर कितने रुपए नहीं मिल पाए बताओ बेटे, 3200 रुपए नहीं मिल पाए बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। कॉल्स इन एरियर्स कितने के हैं बेटा, 3200 रुपए के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो हम टेबल बना, अभी हम जो चार्ट बना रहे हैं, जहां पर हम निकाल रहे थे एरियाज के फर्स्ट कॉल पर कितने एरियाज हुए, उसके लिए जरूरी है कैलकुलेशन होना
कि भाई कोई ऐसा एडवांस तो नहीं है जो यहाँ पर फर्स्ट कॉल तक चला गया हो। तो फर्स्ट कॉल तक अगर चला गया होगा तो वहां तक की पैसे कितने गए होंगे वो कैलकुलेट करने के बाद में देखना होगा कि बाकी के कितने और बच गए थे वहां पर जो आने थे। खैर यहाँ पर तो बेटे 3200 रुपये हो गए। तो आइए जरा यहाँ पर जहां हम पिछले वाले वर्किंग नोट पे आए, चार्ट पे आए, जहां पर हम हिसाब लगा रहे थे, यहाँ पर मिस्टर राकेश के कितने रुपए नहीं आ पाए बेटे? 3200 रुपये नहीं आ पाए फाइनल कॉल पे। बेटे अगर इस तरीके से नहीं किया तो 101% गलती होनी है। हाँ जी, कितने रुपए हैं जो आ गए, आने हैं? 12,800 बेटे यही है जो रिसीव हुए। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ में आ गई है। अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा एक प्रॉपर इसका चार्ट, जहां पर एक ही क्वेश्चन में दो तरह के कैटेगरी है, तीन तरह की कैटेगरी है, तीन दोनों अलग अलग कैटेगरी के एरियर्स हैं और वो भी अलग अलग स्टेज पर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी। आइए जरा इसको टेबल में लेके चलें। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात बेटे टेबल में बताओ बेटे अमाउंट कौन सी रिसीव होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा, जल्दी बोलो। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाली बात, यहाँ पर जितने भी शेयर अप्लाइड होंगे उस पर अमाउंट रिसीव होगी। फिर हम बात करेंगे दूसरे वाली स्टेज की। कौन सी वाली है जी दूसरा स्टेज? कि यहाँ पर इधर अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट हुए, यहाँ पर चाहे कैटेगरी ए में, चाहे कैटेगरी बी में, चाहे कैटेगरी सी में। फिर तीसरी बात होगी यहाँ पर इधर साथ साथ में एरियर्स की भी बात होगी। बेटे इधर भी यहाँ पर भी एरियर्स, ठीक है। तो मैं शुरू करूं? आइए फिर शुरू करते हैं, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे अब तो जी सीधा काम करेंगे। लो बेटा जी, सबसे पहले बेटे बैंक में बात करो। बैंक में 4,95,000 कैसे आई जी? बेटे 1,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, मल्टीप्लाइड बाई 4.5, 4.5 रुपए, 4,95,000। जिसमें से वापस कितना करना हुआ? कोई वापस किया क्या? नहीं जी, किसी का वापस नहीं किया। यहाँ पर तो जी डैश ही आ गया। अच्छा, शुरू में तो कोई एरियर्स का मतलब ही नहीं है। अब पैसे बेटे एडवांस के सारे निकल आएंगे, जरा करना एक बार फटाफट। 4,95,000 में से 1,50,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम के थे और बेटे 1,20,000 कैपिटल के थे। तो बचे कितने? 5,25,000। 5,25,000 का यहाँ पे एडवांस है। अब ये जो 5,25,000 का एडवांस है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी क्या भाई? गड़बड़ लग रही है भाई, रुको दोबारा करो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? 4,95,000 तो कुल ही आए हैं। जरा देखना, 4,95,000 में से घटाओ 1,20,000 और घटाओ बेटे 1,50,000, तो मतलब कितना रह गया? 2,25,000। हाँ, तो बेटा 2,25,000 जो है वो है यहाँ पर जो एडवांस की कैटेगरी में। बेटे इसमें अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया जी? जरा देखना जरा एक बार फटाफट से, अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? कोई एरियर्स वगैरह है? हाँ जी है। 60 रुपए का एरियर्स है जी, और एडजस्टमेंट भी है। पहले तो मैं एरियर्स लिख देता हूँ। 60 रुपए का यहाँ पर एरियर्स है। अब मैं देखता हूँ, आपको लिखता हूँ बेटे सामने आपके चार्ट पे से देख के, चार्ट पे लिखते देख के हमें यहाँ पे लिखना है कितना एडवांस एडजस्टमेंट हुआ। बेटे देखो जरा, अलॉटमेंट पे एक तो एडजस्टमेंट हुआ एडवांस का 1,26,000, फिर हुआ बेटे 56,000। जरा टोटल करना फटाफट, 1,26,000। जरा बेटे कैलकुलेटर चलाओ साथ में, 1,26,000 और 56,000। नेक्स्ट इधर कितना? 4,500। 1,86,500। तो 1,86,500 जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हुआ। 1,86,500 यहाँ पर एडजस्ट हुआ। बताओ बेटे बाकी बैंक में कितने आए? 2,40,000 में से घटा दो दोनों, 1,86,500 को भी घटा दो और बेटे कोसिन एरिया 60 को भी घटा दो। तो जी बेटा बैंक में कितने हैं बेटे? 53,440 रुपए हैं जो बैंक में आए। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे अगली बात, फर्स्ट कॉल पे कितना है बेटे? 2,40,000। बेटा एरियस कितना हो जरा चेक करो एक बार फर्स्ट कॉल पे। बेटे फर्स्ट कॉल पे एरियस चेक करो एक बार आप। आपने ये तीनों तो एडजस्टमेंट तो कर ही लिया था ना चेक? हाँ जी।
अब कोई एडवांस यहाँ पे आगे थोड़ा एडजस्ट हुआ है क्या? हाँ, अरे एडजस्टमेंट हुआ है। तो पहले एरियर्स चेक करें। 60 रुपए तो हमने कर लिए थे। अब जरा 240 और 3200 इन दोनों को टोटल करना है एक बार जरा एरियर्स को। 3200 प्लस 240 यानी बेटे 3440। बेटे 3440 रुपए यहाँ पर एरियर्स के हैं। नेक्स्ट, अब एडवांस की बात करो जरा। कितने रुपए का एडवांस है जो यहाँ पे एडजस्ट हुआ? बेटे कैटेगरी ए में तो कोई एडवांस फर्स्ट कॉल तक गया नहीं, सारा का सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। कैटेगरी बी की बात करूं, यहाँ पर 38,500 गए। कैटेगरी सी में तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। बेटे यानी 38,500 का एडजस्टमेंट हुआ हमारा यहाँ पर। आप चाहे चेक करके देख लो, इसका टोटल नहीं लाएगा। आज टोटल करो बेटे, इसमें बैंक में कितना आएगा जी? भाई 2,40,000 में से घटा दो 38,500, 3,440, कितना आएगा बेटे? 1,98,060 रुपये। जरा टोटल करना, प्लस 53,440 प्लस 4,95,000 हो गया कितना बेटे? 7,46,500। ठीक है जी। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे बताओ भाई बैलेंस शीट का टोटल बताओ, तो आप ना सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले आप क्या करो, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस देख लो। बैंक अकाउंट का बैलेंस कैसे आएगा? अगर भाई कोई अमाउंट रिफंड हुई है तो इसमें से घटा दो, वरना यही है हमारा बैलेंस शीट का टोटल भी, क्योंकि बेटे असेट साइड में सिर्फ बैंक का बैलेंस यहाँ से पता चल जाएगा और कोई है ही नहीं असेट्स। नेक्स्ट, अगर लायबिलिटी साइड से पता करना चाहते हो तो आप देखो इधर यहाँ पे बेटे पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कैसे आएगी भाई? पेड अप शेयर कैपिटल। भाई 6 लाख है, 6 लाख में से घटा दो, क्या घटाओगे बेटे? कोर्सिंग एरियर्स घटा दो, ये वाले 3,500 घटा दो जरा एक बार। क्या करोगे बेटे? घटा दो इसमें से 3,500। जब आप घटा दोगे 6 लाख में से 3,500, तो बेटे निकल के आएंगे यहाँ पे 5,96,500। ये हमारी पेड अप कैपिटल है बेटे। इसी में हमें क्या जोड़ना है, देना है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000। ये हो गया जी 7,46,500। ये आ गया हमारा लायबिलिटी साइड से शेयर फंड का टोटल बेटे। ये है हमारे, ये भी हमारा बैलेंस शीट का टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन बेटे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। एनीवेज आइए जरा हम लोग जल्दी से करें यहाँ तक की जनरल एंट्री। फिर बेटे इसमें फोर फीचर और रीइशू भी पूछा गया है ना? फोर फीचर और फिर रीइशू भी करेंगे। आइए जी, तो फटाफट से बेटे जनरल एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले देखो बेटा टेबल देख के करना। सबसे पहले बताओ बैंक वाली एंट्री कितनी करोगे? 4,95,000 की। आइए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटे इसके बाद में ये कितना? 4,95,000। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्या बेटा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बेटा रिफंड तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। आइए जरा 4,95,000 में से, 4,95,000 में से कितने रुपए हैं जो कैपिटल में जाएंगे? टेबल चेक करो फटाफट से, टेबल चेक करो। बेटा कैपिटल में जाएंगे 1,20,000, और पता है सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने जाएंगे? 1,50,000।
1,20,000 तो यहाँ पे गए, ठीक है जी, कहां पर, कैपिटल में। और क्या था, प्रीमियम में कितने गए थे, 1,50,000, 1,50,000। बेटे अलॉटमेंट के नाम के कितने एडवांस है और फर्स्ट कॉल के नाम और सेकंड कॉल के नाम के कितने हैं, जरा अलग अलग देखने पड़ेंगे। अलॉटमेंट के नाम के 1,86,500 और उनके 36,500, 1,86,500 और है बेटा 36,500। नेक्स्ट, अलॉटमेंट के बाद में अब है बेटा कौन सी डेट, कौन सी वाली एंट्री, अलॉटमेंट वाली। अलॉटमेंट पे क्या होगा बेटे, एंट्री तो हमारी यही होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या होगा बेटे, अलॉटमेंट ड्यू होगा, और उसके बाद में क्या होगा बोलो, अलॉटमेंट के पैसे रिसीव होंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और फिर क्या होगा जी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटे कितनी प्रैक्टिस हमने आपकी करा दी अगर आप देखो। अब इस क्लास के बाद में क्या होगा, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए पूरी सब्जेक्टिव पूरी डिटेल में किए हमने, साथ में आपको शॉर्टकट्स भी बताए, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए। क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में, हाँ उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो थोड़ा सा आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। टेबल और चार्ट दो चीज हैं जो आपको नंबर दिलाएंगी। आइए जी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने का है जी, जरा चेक करना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है बेटे 2,40,000 का, और 1,86,500 उसमें एडवांस थे, तो बैंक में 53 कितना है, 53,440 आए हुए हैं। 2,40,000 का अलॉटमेंट ड्यू होगा। आओ बेटा करें फटाफट, 2,40,000 का हमने यहाँ पे अलॉटमेंट ड्यू किया। आपको पता है जब अलॉटमेंट का नाम का पैसा ऑलरेडी एडवांस आ रखा है, तो अलॉटमेंट अकाउंट जो हमने यहाँ पर इधर क्रेडिट कर रखा है और यहाँ पर डेबिट कर रखा है, दोनों का आप नेट करोगे तो आएगा, पता कितना आएगा, 53,440 रुपए। और यही है अमाउंट जो आनी है, लेकिन 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 सॉरी 53,440 नहीं, कुछ और आएगा, रुको, यह आएगा कितना, 2,40,000 माइनस 1,86,500, यानी बेटे ये आ गया कितना, 53,500 रुपए, इन दोनों का नेट। यानी कि अलॉटमेंट से पैसे कितने आने थे, 53,500 आने थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बेटे एरियर्स हो गया, पता है ना आपको, कौन सी एरियर्स हुआ है, भूल तो नहीं गए, जरा चेक करो एक बार टेबल में। 60 रुपए का कॉल सीन एरियस हुआ है, जिस वजह से बैंक में कितने आएंगे, 53,500 में से घटा दो 60 रुपए, यानी बेटे कितने आएंगे, 53,440 रुपए। तो जी बैंक में आएंगे 53,440 रुपए, ये आएंगे 60 रुपए, 53,500 रुपए का हिसाब किताब है शेयर अलॉटमेंट का। यहाँ तक सब ओके है बेटा। आइए बेटा अब अगली बात करते हैं, फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। बेटे जब ड्यू होगा तो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पता है बेटे यहां पर भी एरियर्स है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर एकदम से नहीं बात होगी, यहां भी कॉल्स इन एरियर्स को बुक किया जाएगा। देखो बेटा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बेटे कितने की है अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू, चेक करो, 2,40,000। पहले जरा ड्यू कर लो, 2,40,000। अब बेटा यहाँ पर एरियर्स कितने और एडवांस कितने, जरा चेक करो। एडवांस एडजस्ट हुए 38,500 और
₹3440 के हुए हैं कॉल्स इन एरियाज एडजस्ट। ठीक है, आइए जी, कॉल्स इन एरियाज कितने के हैं? 3440 के बेटे, 38,500 के हैं। अच्छा, यहाँ पर दो चीज आएंगी ना, रुको। पहले लिखो एडवांस, फिर लिखो कॉल्स इन एरियर्स, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 2,40,000 में से बेटे 38,500 तो है एडवांस के नाम के। ठीक है बच्चों, और बेटे एरियर्स के नाम के कितने हैं? 3440 रुपए। घटाना जरा, बैंक में कितने आए चेक करना। 1,98,060, 1,98,060 रुपये। नेक्स्ट बेटे, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। बेटे यहाँ पर अब हम करेंगे किसकी? बैलेंस शीट की बात। लेकिन बैलेंस शीट से पहले हमें कुछ और भी काम करना है। क्या बेटा? यहाँ पर फोर फीचर भी होगा और यहीं पर अभी री इशू भी होगा। आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं जी। तो मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर फोर फीचर वाली एंट्री। कौन सी वाली एंट्री बेटा? फोर फीचर वाली, और फिर री इशू वाली। लो बेटे, हेडिंग डालो, ऑन फोर फीचर। ऑफ शेयर्स। बेटे किसके शेयर्स हैं जो यहाँ पर फॉरफिट होंगे? चेक करो। एक तो बेटे मिस्टर सैमुअल के, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मिस्टर राकेश के। दोनों के यहाँ पर फॉरफिट किए जाएंगे। जब दोनों के फॉरफिट हो जाएंगे बेटा, तो उसके बाद में फिर क्या होगा? री इशू होगा। ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। बेटे यहाँ पे क्या होगा? एंट्री होगी। एक काम करो ना, पहले एंट्री एंट्री लिख लो यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट अभी निकाल लेंगे, पहले एंट्री लिख लो, क्योंकि अमाउंट चाहे जो भी हो बेटे, एंट्री तो यही होगी ना। और टू कैपिटल रिजर्व। और यही बात किस में होगी? जब हम फॉर फीचर की बात करने लगेंगे। मिस्टर राकेश और मिस्टर सैमुअल दोनों की बात करेंगे। मिस्टर राकेश और मिस्टर सैमुअल। बेटे एंट्री क्या होगी फॉर फीचर की? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा? पता है आपको, एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो वो डेबिट नहीं होगा। यहाँ पर दो पार्ट होंगे जी, दोनों के, शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू क्या बोलते हैं उसको, टू कॉल्स इन एरियर्स। बेटे अगली बात बच्चों, यही एंट्री इसकी होगी मिस्टर राकेश की। मैं अभी 2 मिनट के लिए आपको एक तरह से ब्रेक टाइप से दूंगा, आपको मैं मौका दूंगा कि आप इसको खुद फिल करें। कितने शेयर थे बेटे इनके? राकेश के थे 800 शेयर्स, और सैमुअल के कितने थे? 60। इनके बेटे 60 शेयर्स थे,
और उनके 800 शेयर्स थे। तो मैं वेट कर रहा हूँ जी आपका कि पहले आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तब तक के लिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, देखता हूँ जी आप कितना जल्दी करते हैं इसको। आओ जी बेटे, बताओ मिस्टर सैमुअल की कहानी। आइए जी, मिस्टर सैमुअल की बात करते हैं पहले। मिस्टर सैमुअल को कहां तक मौका दिया गया था? फाइनल कॉल तक, है ना? तो मैं ये कह सकता हूँ लास्ट तक उनको मौका दिया गया, 60 शेयर्स पर। ठीक है ना, प्रीमियम तो पहले आ गया था, यानी प्रीमियम तो भूल जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ मिस्टर सैमुअल जिनके पास 60 शेयर्स थे, उनको लास्ट तक मौका दिया गया, यानी कि 60 शेयर्स पर 10 रुपीज के हिसाब से 600 रुपीज हमने उनसे मांगे थे। बेटे कितने रुपए इन्होंने नहीं दिए, जरा चेक करना एक बार सैमुअल जी के, मिस्टर सैमुअल जी के कितने रुपए नहीं आए। बेटे मिस्टर सैमुअल के दो नहीं आए। एक तो बेटे यहाँ पर 60 रुपए इन्होंने यहाँ पर नहीं दिए, और 40 रुपए यहाँ पे नहीं दिए। टोटल कितना बेटे? 300 रुपए यहाँ पे नहीं दिए, यानी बाकी रुपए इन्होंने दे दिए। तो 300 रुपए इनके जो है वो है बेटे क्या? कॉल्स इन एरियर्स। और 300 रुपए हैं जो इनके शेयर फॉर फ्यूचर में काउंट। आइए बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब इसमें बेटा अगली बात, 800 शेयर्स हैं बेटे। 800 शेयर्स की मैं बात करूं, 800 शेयर्स के अंदर 10 रुपए के हिसाब से, यानी 8,000 रुपए मांगे गए थे। और पता है बेटे इसके अंदर प्रीमियम तो डेबिट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटे प्रीमियम ना कैंसिल हो गया, प्रीमियम कैंसिल हो गया क्योंकि वो रिसीव हो चुका था। अब इसके अंदर कितना पार्ट है जो शेयर फॉर फ्यूचर का, और कितना पार्ट है कॉल्स इन एरियर्स का, जरा चेक करना। मिस्टर राकेश जी की बात करें तो उन्होंने 3200 रुपए नहीं दिए, यानी बाकी उन्होंने दे दिए। एग्जाम में बैठोगे तो पूरी डिटेल में बात थोड़ा ना करो, बस ये देख लेना कि कितने रुपए उसने नहीं दिए। उसने नहीं दिए 3200, यानी कि बाकी उसने रुपए दे दिए, यानी बेटे 4800 रुपए उसने दे दिए।
अब दोनों का फॉरफीचर आपके पास में है। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा कि कितने शेयर्स हैं जो री इशू हुए। क्या कहा मैंने बेटे, कितने शेयर्स हैं जो री इशू हुए। आइए जी बेटे, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन ने, देखो साफ साफ क्या, देखो दियर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द रेस्पेक्टिव कॉल्स वर मेड एंड री इशूड एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप की तरह री इशू हुए, 8 रुपए पर इशू है, री इशू है, और 6 रुपए पर इशू है। ठीक है बेटा, तो इसमें पता है सारे के सारे कौन कौन से शामिल है, देखो जरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन से शामिल है, जरा देखो इसने क्या कहा था। री इशू के टाइम पर किसके शामिल है सारे के सारे। अच्छा, सारे ही शेयर्स री इशू कर दिए। ओके ओके ओके, सारे ही शेयर्स री इशू कर दिए। लो बेटे, पहले बात करते हैं किसकी, मिस्टर सैमुअल की। ये री इशू कौन से हैं बेटा, 60 शेयर्स की मैं बात करता हूँ, 60 शेयर्स के री इशू होने की। बेटा ये कितने पे री इशू है बताओ, सबसे पहले वाले शेयर्स हैं 8, सैमुअल के पहले लिखे थे ना, तो भाई 60 शेयर्स हमारे बैंक में कितने आए, 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए है ना, 8 रुपए के हिसाब से, यानी बेटे 480, 648, 480 रुपए के हिसाब से इशू हुए। और 60 शेयर्स बेटे फुल्ली पेड अप की तरह से इशू हुए, यानी कि बेटा 600। बताओ कितने रुपए की कमी पड़ी, 120 रुपए की। जरा देखना इनका शेयर फॉरफीचर कितने का है बेटा, 300 रुपए का है। बेटे 300 रुपए यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, तो बताओ जरा कितने बचे यहाँ पर, 180 रुपए बचे जो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, 780 में से 600 गए। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए। अब बात करते हैं किसकी, ऑन री इशू ऑफ शेयर्स किसका बताओ, कि बेटे 800 शेयर्स की बात हो रही है बच्चों, 800 शेयर्स की बात हो रही है। किसकी, ये तो बेटे सैमुअल वाले थे। अब बात हो रही है किसकी बेटे, राकेश वाले की। किसकी बात हो रही है, राकेश वाले। ये जो शेयर्स हैं, ये जो शेयर्स री इशू हुए हैं, ये कितने पर हुए बेटे, चेक करो। ये हुए 6 रुपए पर शेयर पर। कितने, 6 रुपए पर शेयर पर। तो जरा करना, इधर नीचे यहां भी लिखो बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कहा मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बैंक अकाउंट डेबिट। बेटे कितने शेयर्स हैं जो इशू हुए, 800 शेयर्स, है ना बेटा। 800 शेयर्स को मल्टीप्लाई करो, कितने का है इशू प्राइस, 6 रुपए का। मल्टीप्लाई करो बेटे 6 रुपए से, बैंक में कितने आ गए बेटा, 4800 रुपए। कितने आगे बोलो, 4800 रुपए। नेक्स्ट, फिर क्या है बेटा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने रुपए का शेयर फॉर फीचर है मिस्टर राकेश का, 4800 रुपए। लो बेटे 4800 रुपए का ही इनका शेयर फॉर फीचर भी है। बेटा फुल्ली पेड अप है, बोलो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे फुल्ली पेड अप है ना, 800 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, यानी 8000 रुपए। और टू, क्या बोलो, कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। बेटा कितने रुपए बोलो, 1600 रुपए। 1600 रुपए चले जाएंगे कहां पर पता है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी, आप जरा ध्यान से देखना इसको बेटे, क्या